झारखंड में जमशेदपुर पुलिस ने एक्शन दिखाई है। उत्पाद विभाग के साथ कार्रवाई की गई। कीताडीह इलाके में छापेमारी की गई, जिसमें अलग अलग ब्रांड के विदेशी नकली शराब बरामद किए गए थी कि शहर में और आसपास जगहों पे इलीगल तरह से शराब बनाया जा रहा है। इसके आधार पे कीताडीह और क्वाली थाना के बागलता में हम लोग छापा मारे और कीताडीह से टोटल 37 पेटी विदेशी शराब, जिसमें रॉयल स्टैग 14 पेटी और किंग्स गोल्ड 23 पेटी बरामद किए और क्वाली थाना से 11 पेटी किंग्स गोल्ड की बरामदगी। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव में एक कुएं से 2 बच्चियों के शव बरामद होने के बाद सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी के बाद स्थानीय थाने की पुलिस पहुंची। आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। ग्रामीण सूत्रों का बताना है कि पारिवारिक विवाद में परिजनों के द्वारा बच्ची को कुएं में फेंक दिया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत की घटना हुई। हालांकि पुलिस विभिन्न दृष्टिकोण से इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जमशेदपुर में नरवा पहाड़ भांगा नदी में नहाने के दौरान एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद काफी मशक्कत से शव को पानी से बाहर निकाला जा सका, जिसके बाद पोटका पुलिस लाश को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए MGM भेज दिया। परसोटी बलरामपुर का रहने वाला था। कल लगभग 12 बजे ये लोग नहाने के लिए आए हुए थे। 5 लड़के थे, उसमें से 4 कोई हाथ में हाथ पकड़ के नहा रहे थे। उसी बीच धीरे धीरे वो लोग नदी में पानी के बहाव की ओर अंदर घुसते गए और फिर नदी के बहाव में चारों बहने लगे। तो उसी टाइम गांव के कुछ व्यक्ति द्वारा 3 लड़का लोग को बाहर निकाला गया, जिसमें से एक पानी के बहाव में बह गया और कहीं डूब गया, जिसको शाम तक NDRF की टीम के द्वारा और स्थानीय लोगों की मदद से नहीं खोज पाया जा सका था। लेकिन आज सुबह से ही NDRF की टीम और ग्रामीण लोग मिल के इसको खोजने में लगे हुए थे और अभी वो मिल गई है। उधर मध्य प्रदेश के कसराबाद में संघ प्रिय ने कहा है कि बच्चों के भविष्य बनाने के लिए धरातल पर कार्य करने की जरूरत है और इस परिकल्पना को साकार करना होगा। दरअसल यहां SDM श्री संघ प्रिय के द्वारा फार्म हाउस कंदोरिया में संसाधन केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर वक्तव्य दिया जा रहा था। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। शर्मा साहब ने जो इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सहयोग में पहले भी कहीं ना कहीं से खबर आती थी, तो बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए हुआ, स्वास्थ्य के लिए हुआ, तो यथाशक्ति हम लोग सहयोग करते रहे हैं। पलसूद नगर में सेवा भारती ने रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से जरूरतमंदों के बीच राशन किट का वितरण किया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग कार्यवाह दीपक शर्मा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आमजन को अनेक परेशानियां हो रही है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा भारती को रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा जरूरतमंद परिवारों को अन्न सेवा कर रहा है। राशन किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज राजपुर ब्लॉक के पलसूद नगर में और पलसूद के आसपास जो जनजाति समाज है, जहाँ कोरोना के कारण बड़ी समस्या आई, इस वैश्विक महामारी में रिलायंस फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था और खरगोन बड़वानी सेवा भारती की ओर से ऐसे पीड़ित परिवार जो कोरोना से कहीं न कहीं पीड़ित हुए, इन परिवारों में एक भोजन किट का वितरण, मास्क का वितरण किया जा रहा है। हम सब लोग समाज के साथ हैं। रिलायंस फाउंडेशन संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा भारती के कार्यकर्ताओं द्वारा ये समाज में किसी भी प्रकार का कोई पीड़ित बंधु ना रहे, समाज किसी प्रकार से अछूता ना हो, उनकी सेवा में सेवा भारती और रिलायंस फाउंडेशन हमेशा उनके साथ खड़ा है। उधर खरगोन जिले के सनाबाद की एक लॉज में देह व्यापार के मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसे थाना लाकर पूछताछ की जा रही है। सघन धाराओं के तहत इन पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। जी हाँ, आज सब इंस्पेक्टर सुदर्शन कुमार द्वारा बताया गया है कि सर मुखबिर की सूचना मिली और टेंगल चौराहे पे अरुण कुमार सोनी की दुकान है, लार्ज टाइप की 3 कमरे बना रखे हैं। वहाँ पे लड़कियों को बुलाकर अपने कमरों में रखा है और देह व्यापार पैसे लेकर था। ये सूचना तस्दीक देते DRP लाइन से ही हमारे 10 सदस्यीय दल भी आया और मुझे अवगत कराया। हमने पूरी टीम तैयार करके मुताबिक सूचना के प्लान बनाया और उनको पकड़ने की घेराबंदी के लिए
और मुखबिर सूचना तस्दीक है तो टीम सहित हम रवाना हुए। प्लान मुताबिक हमने जो पंटर भेजा था, मोड़ देकर भेजा था, उसने इशारा किया। इशारे पे पाते ही हम लोग अंदर गए और देखा कि होटल संचालक अरुण कुमार सोनी बैठा हुआ है और वो आने जाने वाले ग्राहकों को उनसे पैसे लेकर वसूल कर रहा है। साथ में ही उससे पूछताछ पे और अंदर जाकर देखा तो कमरे में एक लड़की और एक व्यक्ति, ऐसे करके तीनों कमरों में तीन व्यक्ति मिले। बाकी अन्य 8-10 लोग दूसरे कमरे में मिले।